कुछ नहीं, अभी वो एक्सटेंशन नहीं आया, अभी आया था तो फिर तब तक समझाया था बीफ क्यों नहीं खाना चाहिए। तो ये समझ लेते हैं क्या चीज़ हम सबसे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी में एकदम से ग्रहण होती है। सबसे फास्ट जो ग्रहण होती है दैट इज ऑक्सीजन। ये क्या है? सांस ली, मैंने सांस छोड़ दी, तो मतलब ये 2 सेकंड में 3 सेकंड में ग्रहण भी होगी, डाइजेस्ट भी होगी। उससे स्लो कौन सा है? वाटर। पानी पीऊंगा, मिनट्स मतलब सेकंड्स में ही कंज्यूम हो जाएगा, बॉडी हो जाए। नीचे क्या लिखा है शाइना? नीचे क्या लिखा? पता नहीं मुझे कौन सा पता? ये तो C6H12O6 ये लिखा है, ये नहीं समझ रहा? कार्बन H2O है। H2O तो ऊपर है, C6H12O6 है ना, ये दिस इज ग्लूकोज, ठीक है ना। तो आप अगर ग्लूकोज लेते हो तो शुगर एक तरीके से कह सकते हैं, तो आपका तुरंत जो है ये डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आप चीनी लेते हो तो भी आपके ऐसे मिनट्स में जैसे लोग हैं एकदम से आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी बॉडी ब्लड के अंदर। आप जूस लेते हो तो फ्रक्टोज है वो एकदम से बॉडी के अंदर आ जाए। कहने का मतलब है कि ये सबसे फास्ट, ये उससे कम फास्ट, ये उससे कम। जितना मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतना हमारी बॉडी को वो ब्रेक करके फूड में या फूड से एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने में समय अधिक लगता है। तो अगर हम वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं जैसे व्हीट है, तो दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस, ठीक है ना। तो व्हीट विल टेक्स देन आवर्स, ठीक है। तो वेजिटेरियन फूड विल टेक आवर्स, और अगर मैं बकरा खाता हूं तो टेक इवन मोर, सिंपल। उसकी हड्डी भी चूसनी है, उसका खून भी पीना है, उसका मांस भी खाना है, तो उसका जो मॉलिक्यूल है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल जितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतना हमारे को कंजम्पशन में समय लगेगा। कंजम्पशन में अगर अधिक समय लगेगा तो क्या होगा कि वी विल नॉट फील लाइट। वेजिटेरियन फूड के बाद यू विल फील लाइट, लेकिन जितना भी आपका मांस अंदर ही रहेगा तो आप वी विल फील हैवी। अब आगे बात बीफ की, क्या मुझे बीफ खाना है नहीं खाना, ठीक है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको मांस खाना है तो आपको वाइल्ड एनिमल का खाना है, वाइल्ड जो पशु आपने पाला है उसका नहीं खाना। अगर हम एलोपैथी के हिसाब से देखें, आजकल की साइंस के हिसाब से देखें, तो आयुर्वेद ये कहना चाहता है कि प्रोटीन उसमें अधिक होगा वाइल्ड में, और जो पालतू वाले में फैट अधिक होगा, क्योंकि उसकी उतनी मूवमेंट नहीं होती तो वो फैट डिपॉजिट हो जाएगा, तो घी ज़्यादा अंदर जाएगा तो आपके लिए खराब। बट आयुर्वेद वांट्स टू से समथिंग मोर। इंसान जो है सिविलाइज्ड है, यही कहते हैं। सिविलाइज्ड होने से पहले तो वो सिविलाइज्ड नहीं था ना, आज सिविलाइज्ड है। वो सिविलाइज्ड कब हुआ? जब उसने गाय पालनी शुरू, जब उसने खेती करनी शुरू, तब वो एक जगह पे रुका। तो सबसे पहले इंसान ने क्या किया? एक गाय पाली, एक कुत्ता पाला और एक उसने खेती शुरू। ये 3 उसके साथी हजारों साल से। कुत्ता है घर में? 2 कुत्ते, एक क्या है? अच्छा, एक। तो उनकी कोई इमोशंस है आपके साथ? जब वो आप घुसोगे घर में अभी तो कैसे कूद के पड़ेंगे आप? वो भाई सुनता ही नहीं। तो कुत्ते से देखो, कुत्ते की कितनी इमोशंस है। क्या हम कुत्ते का मांस खाते हैं? कुत्ता हमको देता है, हमसे लेता है।
लेता है। लेता ही है। गाय क्या देती है? यू अंडरस्टैंड? गाय क्या देती है? ठीक है, गाय क्या इमोशनल है, गाय के क्या सेंटिमेंट्स हैं आपको पता नहीं है, क्योंकि वो क्या कहते सेकंड फ्लोर पे चढ़ भी नहीं सकती। मैं गाय के इमोशंस का बताता हूँ, उसके इमोशंस और ज्यादा है हमसे। हाँ, हाँ वैसे देखा है मैंने, रोटी डालने जाते हैं उसको पता होता है, वो एकदम से ऐसे ऐसे शी रिएक्ट्स एक्चुअली। रिएक्ट की बात नहीं, रिएक्ट आपके सामने अगर जंगली कुत्ता आएगा वो भी, जो स्ट्रीट डॉग है वो भी करेगा, रिएक्ट की बात नहीं कर रहा। आपके साथ इमोशंस कितने हैं, उसके बिल्कुल माँ जैसे इमोशंस होते हैं। माँ क्यों कहते हैं? माँ जैसे इमोशंस होते हैं कि अगर घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो रोने लग जाती है। हाउ शी कम्स टू नो, क्योंकि डॉग स्लीप्स विद यू बट काउ इज ऑलवेज आउटसाइड, बट स्टिल शी कम्स टू नो। घर में किसी की डेथ हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है। तो जिस एनिमल का हमारे साथ सेंटीमेंट जुड़ी हैं, उसको खाने में बॉडी को और पचाने में मुश्किल है, बिकॉज दैट इज अ कैनिबल एक्ट। हम इंसान का मांस नहीं खा सकते, नहीं खा पाएंगे, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप नेट पे देख लेना कि कैनिबल होने से क्या प्रॉब्लम है, आप पागल, अनजान पागल हो सकते हैं। Same is with beef. Now, scientists and doctors in France have started saying that beef is bad for health, it is cancerous. But मैं जो बात कर रहा हूँ, वो बीफ क्यों नहीं खाना, उससे रिलीजन का कोई लेना देना नहीं। गाय अगर मुसलमान ने पाली है तो भी माँ है, गाय क्रिश्चियन ने पाली है तो भी वो माँ की तरह ही काम है। कुत्ता भी वैसे ही, वो वैसे ही वफादार रहेगा, वो नहीं देखेगा मुसलमान का कुत्ता हूँ मैं, हिंदू का कुत्ता हूँ, उससे कुत्ते को रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, देयरफॉर बीफ शुड नॉट बी टेकन, इट इज नथिंग टू डू विद हिंदू रिलीजन, नो, कुछ मतलब नहीं है, हिंदू धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। गलत एडवर्टाइजमेंट है, खाने क्यों नहीं चाहिए उसका रीजन ये है, ठीक है, क्योंकि उसका सेंटिमेंट्स अटैच है, तो इट इज अ कैनिबल एक्ट। बड़ी अजीब सी बात आपको लगेगी, वो कहता है ना जैसा आहार वैसा विचार, ठीक है ना। तो 79 से मेरे 91 तक, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, मार्गरेट थैचर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम जो गरीब हो गया उस समय की बात है। तो उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे 79 में, जब मार्गरेट थैचर बिकेम दी प्राइम मिनिस्टर। तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड का चीज़ बहुत मशहूर है, अगर आपको पता हो तो, बहुत मशहूर है। तो उसने क्या कहा मार्गरेट थैचर ने कि जो गाय है उसको भेड़ जो होती है, भेड़ का जो दिमाग होता है वो खिलाओ, भेड़ का दिमाग निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि भेड़ के दिमाग से क्या प्रॉब्लम आती है इंसान को खाने में कि वो पागल हो जाता है। भेड़ की आपको पता है क्या क्वालिटी है कि वो सीधी चलती है, तो अगर आप भेड़ का दिमाग खाओगे तो क्या होगा, आप सीधे जाके दीवार में सिर मारोगे, ये बीमारी होती है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब आदमी दीवार पे सिर मारना शुरू कर देता है, जैसे भेड़ मारते हैं ना वैसे मारना शुरू कर देता है। तो भेड़ का दिमाग खिलाया गाय को, उस गाय का मांस और दूध वगैरह, पनीर या चीज़ बाकी यूरोप में बेचा, तो उसका जो दूध पीते थे, जो चीज़ खाते थे, वो सिर मारने लगे दीवारों में। मैड काउ, उसको कहते हैं मैड काउ डिजीज। तो फिर उन सभी गायों को मारना पड़ गया, और तब जाके बंदे तो मारी गए, वो मरेगा जो सिर मारेगा दीवार पे तो मर गए, वो मर गए, गाय मारनी पड़ गई, समझ ना। तो जो ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान की जो गाय है वो माता है, और जो यूरोप की है वो पूतना है। पूतना का मतलब पी लेना दूध, खतरनाक है।
ठीक है, देयरफॉर वी शुड नॉट टेक लीव, और उसका और कोई रीज़न नहीं है, नथिंग रिलेटेड टू रिलीजन, ठीक है। बंद कर दो वो, देखता हूँ यार।